जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 16 फरवरी 1757 के भाऊ को लिखे पत्र में राघोबा दादा अनंत कारण बयां करता है कि देरी क्यों हुई। लेकिन आज अगर हम इसको विश्लेषण इसका करते हैं तो प्रश्न ये मन में उठता है, हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो सच क्या है। अब्दाली से जनवरी में ही आप 2 हाथ नहीं कर सके। ईश्वरी कृपा और नाना, सारे सरदारों की मदार इन दोनों पे ही क्यों थी भाई। परावलंबित्व स्वीकार करने के पीछे हमेशा स्वार्थ या भय, इनमें से कोई जरूर होता है। फौज तुम्हारे पास थी, पराक्रम, कर्तृत्ववान, असामान्य योद्धा है, हाँ, और फिर भी सभी लोग ईश्वर और नाना इन दोनों से अपेक्षा करते हैं। बताइए। दादा आगे लिखता है, मल्हारबा अलिप्त रहने लगे हैं। दत्ताजी, जानोजी भोसले, मुधोजी भोसले, गोविंदराव बल्लाळ फौज के स्वात त्वरित उत्तर भेजे। क्यों दादा, शिंदे होलकर कम पड़ गए थे क्या आपको? हाँ, राजपूतों से, जाठों से प्यार बढ़ाते? नहीं बढ़ा पाए। मित्रों, मल्हारबा ने अपने कर्तृत्व और पराक्रम से मराठी शाही में सबकी बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि वो हिमालय से ज्यादा कर्तृत्व दिखा चुके व्यक्ति थे। पता नहीं कि जीवनी के संध्या काल में उनको ये क्या हो गया कि वो अब सबसे दूर रहने लगे। स्वार्थ और दंभ के चलते वो निर्णय लेने लगे थे। खुद नाना की अपनी जीवनी में कभी हिम्मत नहीं उन मल्हारबा से सवाल करने की, पूछने की। बताइए। हमने ये 5-6 बार 10 साल में देखा है कि मल्हारबा का बर्ताव हिंदू पद पातशाही के संकल्प से इतर था। नाना तो 5-6 जगह पे प्रचंड नाराज हुआ है, लेकिन भैया कुछ नहीं कर पाया। अब एम के गांधी का हवा बना है गत 100 साल से। अब 100 साल के बाद उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो की गलतियां हैं, उनके ऊपर हम बोल सकते हैं क्या? सार्वजनिक तो आज भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पॉडकास्ट में, यूट्यूब पर कभी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वो भी आज सिर्फ 10 साल से। इसके पहले बोल सकते थे? नहीं। ये होती है मित्रों व्यक्ति पूजा। भाई, उस व्यक्ति के निर्णय से अगर राष्ट्र को नुकसान हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा, हाँ? क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य है तो गुण अवगुण तो उसमें होने ही होने। उससे वो छुका है क्या? मित्रों, आगे चल के ये 70s में माधवराव पेशवा ने ये गलती नहीं की। ताल ठोक के होलकरों से पूछा कि पानीपत के विषय के प्रश्न हैं, आपके मुल्क की महसूल, आपके मुल्क की आमदनी का लेखा जोखा हमको देना पड़ेगा। ये शब्द है। वो कुछ दिन पहले संसद में आपने देखा है ना। मानोगे नहीं? क्यों नहीं मानोगे आप? मानना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने पास किया हुआ कानून है। आपके बाप को भी मानना पड़ेगा ये कानून, है ना। रोक टोक, 2 टूक शब्दों में ये होती है भाषा। 2 टूक, जो कहना है साफ सीधे लफ्ज में कह डालो। ये कृपा करे, अगर आपसे अगर हो पाया तो हमें आनंद मिलेगा, ऐसे चाचनी में भिगो के प्रश्न नहीं पूछे जाते या उत्तर भी नहीं दिए जाते राजकारण में। अभी सुना ना आपने, अब्दाली प्रकरण के बाद नारोशंकर पंत को भी बहुत सारे विषय में जवाब देना है। नारोशंकर पंत ने राष्ट्र विघातक
कार्य किए थे। नर्मदा तीर पे छावनी से ही जब्ती की कार्रवाई की जाए। 2 टूक, बहुत स्पष्ट शब्द में आदेश आया। नर्मदा तीर पे छावनी में ही उनसे जब्ती की कार्रवाई की जाए, परंतु वैयक्तिक सामान, संध्यादि सामान पूजा का और उनकी घोड़ी, ये सब उन्हीं के पास रखो। इसका मतलब सीधा है, नारोशंकर को माधवराव ने पूरे रास्ते में, पूरे सड़क पे ला के छोड़ दिया था। अंताजी और वकील का नंबर भी आएगा, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। नारोशंकर रघुजी भोसले जो था ना, उसकी तरह ही स्वतंत्र विचार रखने वाला व्यक्ति था। ये लोग मित्रों हिंदवी स्वराज्य से कभी भी जुड़ नहीं पाए। दुखद है लेकिन सत्य है। ऐसी मानसिकता के जो व्यक्ति है, उनको अनुशासित करना या अनुशासन में उनको रखना असंभव था। 11 जून के आसपास राघोबा दादा दिल्ली पहुंचा। वहां भी विजय सिंह का वकील राघोबा दादा के पास आ टपका। शिंदे और हमारा सुलूक कृपया करवा दे। राम सिंह पूरे राज्य का मालिक ना बने, ये 2 मांगे थी। बताओ, फिर भी इतने सब होने के बाद में भी विजय सिंह का वकील दिल्ली में क्या कर रहा था? हाँ, कर रहा था, वकील था। उसका काम ही शायद वो था कि बस राम सिंह को पूरा राज्य ना मिले और शिंदे का और विजय सिंह का सुलह करवा दे। और ये काम उसने दादा को पूछा भाई, क्योंकि वकील का मानना था विजय सिंह का और अब्दाली का कोई लेना देना ही नहीं है। विजय सिंह का तो लेना देना राम सिंह से है, क्योंकि राम सिंह को राज्य नहीं मिलना चाहिए, ये विजय सिंह की इच्छा थी। अब्दाली पे भाड़ में गया, कौन कैसा अब्दाली, मेरा मेवाड़ तो स्वतंत्र है ना, और मेरा मेवाड़ मेरे हाथ में सुरक्षित है, तो अब्दाली से मेरा क्या लेना देना। प्रश्न है वो दिल्ली पहुंचा कैसे? मैं अब्दाली की बात कर रहा हूं। दिल्ली तक आगे पहुंचा कैसे, ये प्रश्न है। ये विजय सिंह ने खुद को पूछना चाहिए था, नहीं पूछा। विजय सिंह ने मल्हारबा को बुलाया। राघोबा दादा के मन में मल्हारबा ने विषय डाला और हमारी ये मदमस्त मौला दादा, हैप्पी गो लकी मैन, हाँ, इसके मन में दुविधा उत्पन्न हुई कि भाई क्या करे। अब दिल्ली क्यों पहुंचे थे? विजय सिंह के लिए पहुंचे थे क्या ये दोनों? ना, ये अब्दाली के लिए पहुंचे थे। लेकिन मल्हारबा ने ये विषय दादा के मन में डाल दिया कि भाई ये विजय सिंह और राम सिंह का भी देख लो। हाँ, मन में दुविधा उत्पन्न हुई राघोबा दादा के, क्योंकि शिंदे ने अपने जीवन के 2 साल मारवाड़ में गुजारे थे। जीवाप्पा शिंदे की वही मारवाड़ में हत्या भी हो गई थी। क्या नहीं हुआ था उस 2 साल में? हाँ, हिसाब के लिए नाना पीछे पड़ा था, नाना नाराज हो गया था। क्या नहीं हुआ भाई? हाँ, और ऊपर से क्या सुनना पड़ा? हम जो कहेंगे वो शिंदे को मानना पड़ेगा। ये मल्हारबा का अट्टहास था। क्यों था? दत्ताजी ने ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, उससे हमारे ही मराठों का खर्च बढ़ेगा। क्या ये क्या मानसिकता थी मल्हारबा की? हाँ, भाई दत्ताजी के भाई की हत्या हुई थी। दत्ताजी ने 3 करोड़ रुपए वहां उस मारवाड़ में फूके थे। न जाने कितने अगणित, हाँ, अपने सहकारी मावड़ों को वहां पे कटते देखा था। और सुलूक करे यानी क्या करे? सब भूल जाए, बस पैसे के लिए सब भूल जाए। हाँ, गत 10 सालों में राजपूतों ने कितने वचन निभाए ये बताओ आप? हाँ, निभाए कुछ? रघुनाथ राव ने होळकरों के प्रभाव में ये सुलूक की बात की है,
रघुनाथ राव को मानना पड़ा मल्हारबा की बात। अब राघोबा दादा की तो मानसिक द्विधावस्था हम समझ सकते हैं कि भाई उसकी औकात नहीं थी मल्हारबा के आगे कुछ कहने की, ना की थी। मैंने कहा ना कि इंदौर में 3-4 महीनों के उस काल में शायद राघोबा दादा को सामने वाले आदमी की पहचान हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा था कि उसको शायद ब्रह्म ज्ञान हो गया उन 3 महीनों में। क्योंकि आगे राघोबा दादा लिखता है कि अब्दाली दिल्ली से लौट के स्वदेश निकल चुका है। उसी समय मल्हारबा से मैं यानी राघोबा दादा कह रहा है, मैं कह रहा था ये माधो सिंह का मामला छोड़ के दिल्ली लाहौर के सूबे जब्त कर लेते हैं। ये राघोबा दादा की सोच थी, आप समझे इस बात को। लेकिन उन्होंने यानी मल्हारबा ने विविध तात्कालीन कारणों का हवाला देके 3 महीने जाया किए। अब राघोबा दादा को भी समझ में आया असली किलंदर कौन है। यहां हमें कुछ नहीं हाथ लगा है यहाँ दिल्ली में, ना फौज, ना पैसा, ना कोई कर्जा भी आज दे रहा है। ये अवस्था है। होळकर और बादो सिंह का मामला अग्रक्रम में दुर्भाग्य है कि लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोई चारा नहीं था, कोई पैसे देने वाला नहीं था, कोई कर्जा देने वाला नहीं था। तो दादा कह रहा है यही कारण है कि माधो सिंह का मामला अग्रक्रम में हमें लेना पड़ा। यहाँ झमेला बहुत बढ़ गया है, मारवाड़ का कह रहा है। आप होळकरों के स्वभाव से अच्छे खासे वाकिफ है। ये वाक्य मित्रों ये पत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि मल्हारबा के दिमाग से चलने वाला राघोबा दादा इतने साल बाद मन ही मन में आज होळकरों के कर्म से साशंकित हुआ था। ये पहली बार है, क्योंकि पत्र में सीधा कह रहा है आप होळकरों के स्वभाव से अच्छे खासे वाकिफ है ही। तो चलो ये अच्छी साइन थी कि राघोबा दादा को आदमी की पहचान करने का क्या कहते हैं, आदमी की पहचान करना अब आने लगा था। आखिर में नाना की कृपा बनी रहने पर उसने नाना को नमन भी किया है। मतलब यह है कि राघोबा दादा उतना जितना दिखाते हैं या जितना हमें लगता है कि वो था, उतना अहंकारी और स्वतंत्र वृत्ति का बिल्कुल नहीं लगता है। दादा को हम सिरे से खारिज भी इस तरह नहीं कर सकते हैं। हाँ, हल्के कान का जरूर था, बेदरकार था, बेपरवाह था। हाँ, और वही बातें आगे चल के उसको बहुत महंगा सिद्ध करने वाली थी। हाँ, सुनो राघोबा दादा क्या कहता है। लिखता है हमारी फौज चैत्र वैशाख में यहाँ आई। अब्दाली चैत्र के अंत में मथुरा में था। रोहिलखंड में फिर से आधिपत्य प्रस्थापित करने के लिए सखाराम, भगवंत, विठल शिवदेव, अंताजी पंत, गंगाधर पंत, यशवंत 20,000 की फौज लेके रोहिलखंड गए। उन्होंने रोहिलखंड में अपना अमल फिर से बिठा दिया। वैशाख और ज्येष्ठ ये 2 महीनों में जयपुर से 11 लाख मिले। 12 जुलाई 1757 का पत्र है मित्रों। वैशाख में और ज्येष्ठ में 2 महीनों में जयपुर से 11 लाख मिले। मार्गशीर्ष और पौष में अब्दाली आया तभी भी मंसूबा था। आप दत्ताजी को भेजे, यहाँ कर्म हमारा है, कृपा स्वामी की है। जाट छोड़ के किसी में दम नहीं है। आज 2 महीनों से माधो सिंह प्रकरण में हम उलझे हुए हैं, लेकिन मल्हारबा हमारी सुनते ही नहीं। ये दूसरे पत्र में लिख रहा है। बस अपने हिसाब किताब फायदे नुकसान को गिनाते रहते हैं। कर्ज मिलना दुरापास्त हो गया है। बख्शन के लिए रोज
मारने ढूंढना पड़ता है, मारने यानी बख्श ढूंढना पड़ता है रोज, क्योंकि भक्षण करना है तो रोज बख्श ढूंढना है, मारना है। बख्श ढूंढो, भक्षण करो। हाँ, कल अगले दिन वही करो, क्योंकि अगले दिन में भी भक्षण करना है। हाँ, सूझ जूझने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अभी ये राघवा दादा अपनी निराशा दिखा रहा है कि भाई रोज मैं जूझ रहा हूं और जूझने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मल्हार बा बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब मल्हार बा से मशक्कत करनी पड़ी तो 6 लाख रुपए मिले। 6 लाख रुपए देते समय मल्हार बा भी बड़े कष्टी हुए थे। 11 लाख में उनका हिस्सा 2 लाख रुपए बनता है, जो उन्होंने परस्पर ले लिया। इसका सीधा मतलब है 11 में से 2 मल्हार बा ने निकाल के बचे हुए भी जो पैसे थे वो सब नहीं दिए, बस 6 लाख रुपए हाथ में टिकवा दिए दादा के। मल्हार बा तो करते हैं, लेकिन हमें सहना यहां पड़ रहा है। इसीलिए आप शिंदे को तुरंत भेजें, क्योंकि हमारे निर्णय लेने में समतोल रहेगा। आगे लिखता है, आपल्या दुही माजते तेव्हा शत्रूचे बळ सुद्धा वाढते। हम में अगर दरार पड़ी ना तो हमेशा शत्रु का बल बढ़ता है। बहुत सारे विषय है, ये राघवा दादा लिख रहा है नाना को। बहुत सारे विषय है, संकलित करके लिखना पड़ रहा है। श्री की कृपा, 12 जुलाई 1757। जय हिंद, वंदे मातरम।